Hello everyone. Today our speaker is Acharya Manish Pal Singh, who is a Vedic astrologer specializing in online astrological consultancy. नमस्ते यंत्रा जी। आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम की श्रृंखला में। आज हम बात करेंगे वैदिक ज्योतिष, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जो हमारी भारत की सबसे प्राचीनतम एस्ट्रोलॉजी की एक शाखा है, जिसका आरंभ हम वेदों से मानते हैं। Today the theme of our discussion is how couples can identify and address toxic pattern in their relationship. I'll start with my first question. How can जी, astrology help couples recognize their relationship patterns? कहूंगा कि चार ऐसे प्लेनेट हैं जिनको मुझे स्टडी करना होगा। सबसे पहले मून देखना पड़ेगा। मून क्योंकि उनके इमोशनल स्टेटस को बताता है कि ये इन चीजों को लेकर के कितना सीरियस है, या मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि भाई सबसे पहले वो कब इनसे मिले हैं या कब इनसे बात हुई है। तो मैं उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को उनकी कुंडली में असेस करूंगा, या मैं गोचर भी देखूंगा कि क्या रिसेंट में कुछ चेंजेस हुए हैं कि नहीं। करंट की दशा भी जरूर हम देखते हैं। Okay. दूसरा यह है कि लगन पत्रिका में हमें ये पता चल जाएगा कि क्या क्या हमारी लाइफ में है और क्या क्या नहीं है। ठीक है। और दूसरा जो है कि एक होती है दशा। ये दो चीजों को भी अगर हम बहुत अच्छे से समझ जाएं तो दशा हमें ये बताती है कि कौन सा काम कब होगा। दशा एक्चुअली पर्टिकुलर उस प्लेनेट को की पावर को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना देती है, और वो उससे रिलेटेड जिस भी वो साइन में बैठा हुआ है, जिस भी राशि में वो प्लेनेट बैठा हुआ है, वो उस पर्टिकुलर फील्ड की चीजों को लेकर के वो बहुत ही जल्दी उसको इवोल्व करती है, या फोकस करेगी, या रिमार्क करेगी। What are the most common toxic patterns you see in relationships? सैटर्न जो होता है, सैटर्न एक्चुअली बाउंड्री फिक्स कर देता है। ठीक है। अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में सैटर्न अगर कोई भी प्लेनेट में बैठा है तो उसका एक विशेष महत्व है। इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर चीज के लिए वो व्यक्ति बहुत ही जल्दी बाउंड्री फिक्स कर लेगा, क्योंकि हर एक रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट होते ही हैं। ऐसा हो नहीं सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। और इसमें जो सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है वो मून की रहती है, जैसे मैंने सबसे पहले शुरू में बताया था। तो मून क्या होता है कि मून में स्थिरता नहीं होती है। जैसे कई बार लड़कों में भी और लड़कियों में भी कई बार ऐसा होता है कि उनको खुद नहीं पता होता है कि उनको उनके पार्टनर से किस बात पे गुस्सा है। ठीक है। तो ये मून के कारण से होता है, क्योंकि एक्चुअली उसको डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल होता है। वो एक सो उस समय में अगर मून अगर ठीक स्थिति में नहीं है, लेकिन अगर वीनस अगर सामने वाले का बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब है कि वीनस और मून जो है आपस में कंफर्ट कर लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो सामने वाला पार्टनर अगर बहुत ही कंफर्टेबल फील करा देता है पार्टनर को, ठीक है, कि भाई तुम फिक्र मत करो, जो भी होगा देखा जाएगा, ऐसा कुछ करके चीजों को लेकर के, तो उनका रिलेशनशिप उस नेगेटिव कॉम्बिनेशन में आने के बावजूद भी बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है। सो सो ये चीज भी बेसिकली है। इफर्ट लगाना जरूरी है। दो पार्टनर को ही अगर भी कोई भी नेगेटिव फेस चल रहा है उसमें भी हम्म, चीजें संभल जाती है बहुत अच्छे से. बिल्कुल बिल्कुल। What should a couple हम्म। do if their charts reveal incompatible elements? तो कुंडली में हम कुछ पर्टिकुलर स्टडीज करते हैं, कुछ सिचुएशन को, एस्पेक्ट को हम देखते हैं। और एस्पेक्ट को पहले देखते हैं। जो प्लेनेटरी सिचुएशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, जहाँ पे हमें ये देखना है कि भाई इस पर्टिकुलर पर्सन का इनके साथ में कंपेटेबल रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये से मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मेजरली किसी भी रिलेशनशिप में हम चार मुख्य ग्रहों को स्टडी करते हैं। बट इसमें कुछ, क्योंकि हर रिश्ते में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी हो सकती है, तो उसके आधार पे आप प्लेटो को भी देखेंगे, नेपच्यून को भी देखेंगे, आप सैटर्न को भी देखेंगे, समहाउ आप राहु को भी देखेंगे कई बार। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि राहु जहाँ पे बैठा होता है, राहु का अपना तो कोई स्थान होता नहीं है। तो जिस भी प्लेनेट के साथ वो बैठेगा वो उसके नेचर में समाहित हो जाएगा, और जो प्लेनेट वहां पे बैठा है वो अपने राहु के नेचर में वो कर देगा। तो कुंडली में हमें पहले उसको देखना जरूरी है कि भाई इनकी नेचर ऐसी है। तो उनको ज्योतिष के माध्यम से हम उनको जरूर कुछ सजेशन दे सकते हैं कि भाई आप Hmm. स्पेशली इन चीजों का ध्यान रखिए जी। How can couples work on trust issues using astrology?
कुंडली में जैसे मैंने कहा कि मन के वहम के कारण से, तो ये मून का कारण हो गया। अगर राहु अगर ट्रिगर्ड हो गया तो इसका मतलब है कि इल्यूजन और ये सब चीजें जो शंकित होना, डाउट करना चीजों को, तो ये इसके कारण से हो गया। ठीक है। अगर जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि वीनस अगर दशम भाव में है तो वर्क प्लेस पे चीजें कुछ ऐसे ही कुछ शुरू हो जाए, ट्रस्ट इश्यू वाली जो चीजें हैं, तो राहु के कारण से हो सकता है। और सैटर्न का एक्चुअली क्या होता है, बाउंड्री। बाउंड्री का मतलब ये होता है कि जब मैं किसी चीज का निर्धारक बन जाता हूँ, डिटरमाइंड बन जाता हूँ कि भाई मेरे अकॉर्डिंग कोई व्यक्ति चलना शुरू कर दे, तो रिलेशनशिप में क्या होता है कि दोनों की जो एस्पेक्ट होती है वो बराबर होनी चाहिए। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति एक ज्यादा पावरफुल हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, या बहुत ज्यादा बाउंड्री लगाने लगेगा तो प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे भी फिर ट्रस्ट इशू होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि शुरू में चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, अगर बहुत जल्दी, अगर बहुत ज्यादा अगर हम किसी के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि या तो हमें उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, या फिर वो धीरे धीरे अपने ट्रस्ट को एक्चुअली लूज करते हुए शुरू होते हैं। मतलब इसी तरह से ये चीजें शुरू होती हैं। जी। What advice do जी। you have for couples whose sunshine clash? जिनका सनशाइन में क्लैशेस है। अच्छा, जब हम कुंडली मिलान करते हैं तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये उस समय में आती है। ठीक है। मून साइन और सन साइन ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। तो जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल कि किसी का दोनों का ही अगर वीनस अगर बहुत ही ट्रिगर्ड है, तो इसका मतलब है कि समहाउ ये ठीक है। बट क्या होता है कि कुंडली में एक बैलेंस हमें देखना जरूरी होता है। अगर दोनों बहुत इमोशनल हो गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीजें अप एंड डाउन वाली चलती रहती है, चाहे वो काम से जुड़ी हुई हो, चाहे जी। वो हमारी स्टडी से जुड़ी हुई हो, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। तो एक पर्सन अगर थोड़ा वीक फील करे तो सामने वाला उस समय स्ट्रांग होकर के उनको थाम सके। सो ये चीजें हैं। तो बहुत बार कुंडली जैसे मैं मैच जब करता हूँ, तो अगर बहुत ज्यादा मैच होती है तब भी मैं बोलता हूँ कि भाई ये कुंडली में मैच थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है, तो आप चीजों को थोड़ा सा रिकंसिडर कर लीजिए, या कुछ ना कुछ अपने अंदर कुछ ना कुछ ऐसा डिफरेंस जरूर रखिए चीजों को लेकर के। और मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि अगर आपका एक साल में या 6 महीने में कोई झगड़ा नहीं हुआ, तो आप छोटे से झगड़ा प्लान कर लीजिए, क्योंकि वो समहाउ एक्चुअली क्या होता है कि हर एक रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ चीजें बैलेंस हो रही होती हैं। How can couples use their moon sign to create emotional safety? मून साइन का जो बेसिक नेचर होता है वो होता है बढ़ना और कम होना, है ना। जैसे चंद्रमा बढ़ता है, 15 दिन बढ़ेगा, 15 दिन कम होगा। जैसे अगर आप देखेंगे तो एक्चुअली हमारी जो मानसिक जो पावर होती है, मन संबंधी जितनी भी जो एनर्जी होती है, वो मून से कंट्रोल्ड होती है। ठीक है। मून एक्चुअली इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये ग्रोथ और ये दोनों चीजों को दिखाता है, बढ़ने और घटने दोनों सिचुएशन को दिखाता है। तो उस आधार पे जो टोटल जो 12 साइन बनाए हैं, उसमें हमने कुछ करेक्टरिस्टिक निश्चित किए हैं, जिसमें कुंडली मिलान में भी हम इस मून साइन को जरूर देखते हैं। तो कपल्स के लिए जरूरी है कि उनकी जो अपनी आइडेंटिटी है, जहाँ पे जो लगता है, क्योंकि दो तरह की चीजें होती है, एक तो होती है जो बदल सकती हैं, एक होती है जिनको बदला नहीं जा सकता है। जिनको नहीं बदला जा सकता है उनको एज इट इज उसी रूप में स्वीकार कर लिया जाए। तो ये दोनों तरफ से हो, ये कपल्स को दोनों एक दूसरे के मून साइन को ठीक से अच्छे से स्टडी करके उस नेचर को आराम से अपना लेना चाहिए। How can couples work on their individual healing to improve the relationship? हीलिंग में ज्योतिष के लेवल पे भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। जैसे मैं एक दो चीजें भी यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूंगा। जैसे क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जब रिलेशनशिप में होता है, तो उनमें कुछ कुछ स्टेट आती है। तो सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या एक्चुअली रियल में कुछ इशू है। जैसे अगर आपने थोड़ी देर पहले बोला कि क्या ट्रस्ट इशू है चीजों को लेके, तो मुझे उस समय राहु को स्टडी करना पड़ेगा। हम्म। अगर बोलेगा नहीं नहीं, छोटी से छोटी बात पे वो नाराज हो जाते हैं ऐसा कुछ करके, अच्छा मून का कुछ इशू है। अगर बोलेंगे नहीं नहीं एक्चुअली बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग है ऐसा कुछ, अच्छा जो मार्स का शायद इशू है, तो मुझे ये पहले स्टडी करना होगा कि उनके पर्टिकुलर चार्ट में जो है किस कारण से जो चीजें हो रही हैं, सबसे पहले मुझे उसको आइडेंटिफाई करना होगा। और दूसरा ये है कि उसी अकॉर्डिंग हम कुछ चीजों को सजेस्ट करते हैं। जैसे जनरली जो शादीशुदा जो लोग होते हैं, जैसे बच्चे हो गए या बच्चे नहीं हुए हैं, तो उनको हम बोलते हैं कि आप भगवान विष्णु जी का अवश्य ध्यान करिए।
जैसे मान लो कि अगर उन दोनों के जो कुछ लोगों के एक्चुअली बेडरूम रिलेशनशिप बहुत अच्छे नहीं होते हैं, उसके कारण से उनके रिलेशनशिप में काफी प्रॉब्लम आती है। शुरू में चीजें सब ठीक रहती हैं, बट किसी कारण से ऐसा हो सकता है कि कुछ चीजें दिक्कत रही हो, ऐसा कुछ करके। तो हम उनको ये बोलते हैं कि अगर आपके लिए है तो हम वीनस संबंधी जो उपाय होते हैं हम उनको थोड़ा बताते हैं। स्पेशली जैसे नो डाउट इसमें सबसे ज्यादा जो जरूरी होता है हमारे रूटीन की, जो हम अगर क्लीन रहते हैं, साफ सुथरा रहते हैं, हमारा घर जो अरेंज वे में अगर रहता है, तो जनरली ये चीजों को एक कंफर्टेबल स्टेट प्रोवाइड करता है। दोनों एक दूसरे के समझने के लिए आसान होते हैं। Can astrology हाँ जी। predict if a relationship will turn toxic? हाँ जी, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारी कुंडली हमारे पास में आती हैं और वो बोलते हैं कि एक्चुअली हम इनके साथ में रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। तो किसी भी व्यक्ति के साथ में हम रिलेशनशिप में जाएं, उससे पहले उनकी कुंडली को असेस कर लेना, अच्छे से समझ लेना बहुत जरूरी है। और किसी भी कुंडली को हम स्टडी करके ये जरूर बता सकते हैं कि इस व्यक्ति का रिलेशनशिप से संबंधित जो चीजें हैं वो कैसी रहेगी लाइफ में। तो अगर हम ऐसा करते हैं, और ये कोई एक एस्ट्रोलॉजर बता सकता है जो क्योंकि मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी जानता हूं, तो मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से बता सकता हूं। और कोई और एस्ट्रोलॉजर अगर ज्योतिष की और विद्या का भी अगर वो सहायता ले तो वो भी बता सकते हैं। हमारे पास में तो बहुत सारे और स्ट्रीम है एस्ट्रोलॉजी को लेकर के। तो हाँ, बिल्कुल आपका जो प्रश्न है कि किसी भी रिलेशनशिप का ये टॉक्सिक होगा या नहीं, ये पहले बताया जा सकता है। यस, ये बताया जा सकता है, और एस्ट्रोलॉजी इसमें बहुत बड़ी हेल्प कर सकती है। क्योंकि एक्चुअली जो एफर्ट हम उसमें करने वाले हैं, अगर वो टॉक्सिक होने वाला है तो फिर हमें एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच, आप इतना कीमती वक्त हमारे साथ शेयर किया। एंड आशा करती हूँ हजारों लोगों को हमारी ये बात सुन के आपकी वैल्यूएबल गाइडेंस से लाइफ में एक दिशा मिलेगी। एंड आचार्य मनीष नाम से हूँ, अगर कोई मेरे से भी बात करना चाहता है तो वो कर सकते हैं। और सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और नाउ वी आर एंडिंग द सेशन, सो यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू ओके, सो मच। नमस्ते जी। बाय, नमस्ते जी। हाँ।